असर हुआ है जी न्यूज की खबर का। आपको बता दें कि झारखंड सरकार करेगी अब कमेटी का गठन। जेपीएससी पेपर लीक की जांच सरकार करेगी। 11 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र। जी न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा था, प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और ये इसी का असर है कि अब इस कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन ग्राउंड पर जो ये छात्र बैठे हुए हैं धरने पर, आखिर इनका क्या रिएक्शन है? क्या ये समिति से संतुष्ट हैं? ये क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से ये छात्र बैनर पोस्टर लिए अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल ये भी उठे कि जंतर मंतर की आवाज सुनाई दी, लेकिन यहां इन छात्रों की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? क्या छात्रों में भी फर्क किया जाए? तो जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। जी न्यूज की खबर की एक्शन में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये देखिए जेपीएससी पेपर लीक में कमेटी का गठन किया गया है। ये प्रमुखता से जब जी न्यूज ने खबर दिखाई, आपको खबर चलाई अपने चैनल पर, तो उसके बाद ये असर दिखाई दिया है। 10-11 दिनों से सरकार कोई सुध लेने को तैयार नहीं थी। कोई भी उसका नुमाइंदा वहां पर जाकर उन छात्रों की टो तक लेने को यहां पर राजी नहीं था। खबर दिखाने के बाद जाती है सरकार, पेपर लीक की जांच करेगी। अब ये कमेटी, अब इस कमेटी में कौन कौन है ये भी यहां पर देखना होगा, लेकिन सीधे अब ये कमेटी छात्रों से बात करेगी। 3 महीने में रिपोर्ट देना होगा इस कमेटी को। 3 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। 11 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं ये छात्र। तो ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जी न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और उसके बाद अब एक्शन में आ जाती है सरकार। लेकिन प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर अनियमितता हो रही है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है, हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है, संवैधानिक संस्था जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी विधायक सभी के अफसर होने चाहिए जो रिटायर न होकर के करंट सर्विस में हो। क्या कह रहे हैं छात्र, ये हमने आपको सुनवाया। लेकिन रांची छात्र प्रदर्शन पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी। जी न्यूज से निशिकांत दुबे बोले हैं, जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है। निशिकांत दुबे का साफ तौर पर कहना है सीबीआई से जांच कराए सरकार। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, और सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं बल्कि छात्रों की भी यही मांग थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन सरकार इस पर आनाकानी करती हुई नजर आ रही थी और पिछले 10-11 दिनों से लगातार ये छात्र अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हुए थे। लगातार जिस तरह की अनियमितता बरती गई, उन तमाम मुद्दों को लेकर बैठे हुए थे। पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे। देखिए, जेपीसी बनने से कुछ नहीं होता है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ही इसका समाधान निकलेगा। पिछले 7-8 साल से उन्होंने विद्यार्थियों को भाई भतीजावाद में, पैसे में, भ्रष्टाचार में ख़त्म कर दिया और जो गरीब लोग हैं, जो तेज़ लोग हैं, जो तेज़ विद्यार्थी हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हमारी पूरी स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस आंदोलन के साथ है और हम भी नैतिक तौर पर उनके साथ हैं। हम यहाँ भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आवश्यकता पड़ेगी जब पार्लियामेंट चलेगा तो इस मुद्दे को। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी इसको राजनीतिक रंग दे रही है, छात्रों को भड़का रही है। वो क्या कर रहे थे यहाँ जंतर मंतर पर, प्रधानमंत्री आवास के सामने? कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस का कोई मुंह है? झारखंड पेपर लीक जिस पर बीजेपी का बयान सामने आया है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आया है इसमें, क्योंकि जंतर मंतर उसको दिखाई देता है लेकिन झारखंड, ये रांची जो छात्र बैठे हुए हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, सरकार सीबीआई जांच कराए। जी न्यूज का धन्यवाद दिया है आदित्य साहू ने और ये कहा कि आपने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। देखिए, सरकार बहुत हल्केपन में इन छात्रों का आंदोलन को लेने का काम कर रही है। 3 महीना क्यों? तुरंत वहाँ के छात्र चाहते हैं कि आप निर्णय बताओ। सीबीआई जांच कराने में क्या शर्म आती है वहाँ की सरकार को? कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस वहाँ क्यों मुंह दबा के बैठी हुई है? कांग्रेस वहाँ पर मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है? यहाँ दिल्ली में तो नंगा नाच कर रहे थे वो लोग। जी न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया। निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने प्रमुखता से हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का जो प्रमुखता से बात उठाई है, उसके लिए चैनल्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और हम सीधा ग्राउंड पर रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव इस वक्त वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर ये छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। अंजीत, जी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, उस खबर का असर हुआ है। छात्रों की मेहनत भी, छात्रों का यह आंदोलन भी रंग लाया है, सरकार दबाव में आई। बिल्कुल हिमानी, देखिए ये जी न्यूज़ की मुहिम है, क्योंकि हम हर बार छात्रों की आवाज़ उठाते हैं और इस बार हमने छात्रों की आवाज़ उठाई। मैं छात्रों से बात करूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए धूप है, कड़ी धूप है यहाँ पर, और उस धूप में छात्र यहाँ पर बाहर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप इधर देखिए तो इस धूप में ये तिरपाल है, और इस तिरपाल को बनाया है छात्रों ने, उसके नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ आप अंदर जाएंगे तो जगह कम है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, और छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक वो लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे। आप ये बताइए कि दिल्ली तक आवाज़ पहुंच गई, रांची तक आवाज़ पहुंच गई, लेकिन यहीं बगल में जो मुख्यमंत्री आवास है वहां तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मात्र 2 किलोमीटर दूर है। हमारे तक ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है कि उन्होंने कुछ टीम बनाया है बातचीत करने के लिए। तो सर ये 11 दिन का क्यों टाइम फिर लगा? वो तो आज भी आ सकते थे। उनका ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ जब तक यहाँ ज़मीनी हकीकत पे आके हमसे कोई बात नहीं करते तब तक हम लोग कैसे मानेंगे? आज 11 दिन हो गया सर, हमारी सूद लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। 2 किलोमीटर मात्र यहाँ घर है। आज सर हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का, उनके जो पिताजी हैं, उनका सर आज पुण्यतिथि, आज पहला श्रद्धांजलि है। तो हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ के बाकी नेता भी इनके राह पे चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, हमें तो ठगा जा रहा है। और सर जब पानी सर से ऊपर गुजरा है तब हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। ये आज पहली बार ये नहीं हुआ है कि जेपीएससी में आज पहली बार घोटाला हो, ये होते आ रहा है बार बार। और एक जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो तस्वीर रखी गई है ना, वो खुद शिबू सोरेन की तस्वीर रखी गई है, और इस आंदोलन स्थल पर शिबू सोरेन की तस्वीर है। और आपको बताऊं कि ये आंदोलन लगातार चल रहा है। यहाँ शिबू सोरेन की तस्वीर का क्या मायने है? शिबू सोरेन हमारे दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं झारखंड में। झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक है शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन का सपना था एक ऐसा झारखंड का निर्माण करना जिस झारखंड में कोई भी छात्र छात्रा बेरोजगार ना हो, अनपढ़ ना हो, किसी को भी मजदूरी करने का जरूरत ना पड़े। और आज उन्हीं के सुपुत्र के शासनकाल में हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। एक बार नहीं, जेपीएससी में 2 बार उतरना पड़ रहा है, जेएसएससी सीजीएल में उतरना पड़ रहा है, जेएसएससी में उतरना पड़ रहा है। हर बार हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम यहाँ पे मुख्यमंत्री के आवास के 2 किलोमीटर दूर पे खड़े हैं। हम लोग यहाँ 11 दिन से, पिछले 11 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब तो समिति का गठन कर दिया गया है, वो समिति आएगी, सीधा छात्रों से बात करेगी। तो अब भी विश्वास नहीं है इन छात्रों को? वहाँ पे क्यों 11 दिन से व्यस्त है, 2 दिन 3 दिन निमरा जा सकते हैं, लेकिन वो 5 मिनट का रास्ता। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तो समिति का गठन कर दिया गया है, समिति आएगी, आपसे बातचीत करेगी, तो आप लोग उस पर भरोसा करेंगे? क्यों भरोसा नहीं हो रहा? ठीक है, अच्छा मैं लौट रही हूँ।